नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर शंकराचार्य निजामाबाद तहसील के खादा ग्राम सभा पहुंचकर लोगों को गौ सेवा और गौ रक्षा के साथ साथ हिंदू धर्म के बारे में बताते हुए नजर आए। हिंदू वही हो सकता है जो गौ की रक्षा करेगा, गौ की रक्षा करता है। जो सरकारें गौ को पशु से बाहर निकाल कर गौ माता का दर्जा देंगी, वही हिंदू सपोर्टेड सरकारें होंगी। उन्होंने क्या कहा, देखें एक विवेक कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। बचाने के लिए आपको कड़क होना पड़ेगा। कौन कौन तैयार हो कड़क होने के लिए? सभी लोग। उठाओ हाथ, उठाओ दोनों, बोलो मैं अपना अपना नाम बोलो। घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को जो कोई भी नुकसान पहुंचाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं उसके साथ वही व्यवहार करूंगा जो शत्रु के साथ किया जाता है। भगवान, ठीक है। गौ हत्यारों से संबंध खत्म करो, क्योंकि गौ हत्यारों से संबंध रखने से आपको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। ठीक है। अब किसको वोट दोगे? जो गौ माता की रक्षा करेगा। हाँ, समझ गई। जो गौ माता का रक्षा। इसमें चक्कर में छोड़ दो कि कौन भाजपा है, कौन सपा है, कौन बसपा है। अब दो देखो, गौ रक्षक कौन है और गौ हत्यारा कौन है। समझ गई। जो गौ रक्षक हो उसको दो। कैसे पता चलेगा कि कौन गौ रक्षक है? बोलो, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जो पार्टी सत्ता में है वो गाय को पशु सूची से हटा के माता के रूप में दर्ज करके तब आए तो समझे हम कि ये गौ भक्त है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो तो सत्ता में ही है। तो जो पहले से सत्ता में है उसके पास अधिकार है, वो गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कर सकता है। इसलिए अगर वो ये करके आए तो समझो कि ये अब सुधर गया। अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अभी मौका है, चाहे तो कर सकता है। तो अगर वो करके आए तो उनको वोट दोगी तो पाप नहीं लगेगा, और अगर वो ना करके आए तब उनको वोट दोगी तो गौ हत्या के पापी आप भी बनोगे। समझ गए? और जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जैसे आपके अभी आपने बताया कौन है, खुर्शीद बदी, आलम बदी। अब इनकी पार्टी सपा है बता रहे हैं। सपा पार्टी तो सत्ता में नहीं है। तो ये इनका कैसे पता चलेगा कि ये गौ भक्त हैं कि नहीं है? तो इनको भी ये जब तक सत्ता में नहीं है अपनी पार्टी में तो प्रस्ताव पारित कर ही सकते हैं। अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करें कि हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन अब हमको इस बात का पछतावा है और हम पक्का वचन देते हैं, शपथ पूर्वक बोलते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो जैसे हिंदुओं के घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे ही शपथ लेने के बाद पहला काम हम गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करने का करेंगे। शपथ पूर्वक अगर ये कहें तो इनको भी वोट देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये कुछ ना बोले, कोई पार्टी जैसे चल रहा है वैसे ही चले, तो उनको वोट देने से आपको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। यही बताने के लिए हम आए हैं। हम गलत कह रहे हैं? क्योंकि हमने वोट दिया और वोट लेने के बाद गौ हत्या बढ़ती ही जा रही है, गौ मांस का निर्यात बढ़ता ही जा रहा है। कागज़ में लिख रखा है कि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं होती है। कागज़ में लिख रखा है कि हमारे यहाँ से गाय का मांस विदेश नहीं भेजा जाता है। लेकिन किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ से वीडियो बना करके लोग भेज रहे हैं। हर देश के मॉल में भारत का गाय का मांस बिक रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये कागज़ में जो खेल खेल रहे हैं वो ठीक नहीं है। गौ माता की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, जो ठीक नहीं है। इसलिए हिंदू वही है जो गाय की रक्षा करता है। हर हिंदू का गोत्र होता है। आप लोगों का कोई गोत्र है कि नहीं है? बोलो, है ना? बिना गोत्र का हिंदू होता है? नहीं, होता ही नहीं है। और गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र माने गोत्र में दो अक्षर है, एक है गो और दूसरा है त्र।
गौ का मतलब होता है गाय, और त्र माने उसकी रक्षा करना। तो जो गौरक्षक समुदाय है उसी का नाम हिंदू है। ये जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया है? ये वेदों में एक गो सूक्त है। गो सूक्त में जो मंत्र है उसमें हिम से शुरू होता है और दू तक जाता है, इसीलिए वहाँ से हिंदू शब्द लिया गया है। और इसीलिए हम लोग हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि गौ रक्षक हम हैं। समझ गए? गाय की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। आपके घर की पहली रोटी किसकी होती है? हाँ, गाय की। क्यों पहली रोटी गाय की क्यों होती है? इसीलिए होती है कि आपको ये बात ध्यान में रहे कि हमारे लिए सबसे पहले गौ माता है, उसके बाद बाकी सब है। हमारे भगवान भी उसके बाद हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सब उसके बाद हैं। सबसे पहली रोटी किसकी है? गौ माता। बड़े बुजुर्ग की है? नहीं। प्यारे बच्चों की है? नहीं। अपने प्यारे पति पत्नी की है? नहीं। किसी की नहीं है। सबसे पहली रोटी गाय की है। इसका मतलब कि हमारे लिए गाय सबसे पहले है। गाय के बाद ही सब कुछ शुरू होता है हिंदू का। इसलिए सबसे पहला काम गौ माता की रक्षा है। ठीक है? कौन कौन तैयार हो? हाँ, तो हाथ उठाओ दाहिना वाला, और उसकी पहली उंगली ऐसी सीधी करो। ये जो मुद्रा है ये कौन सी मुद्रा है? चक्रधारी मुद्रा। भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो सुदर्शन चक्र आके उनकी उंगली में नाचने लगता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो तुम भी भगवान का ही अंश हो, अलग नहीं हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसलिए तुम में भी रक्षा का गुण है। गौ माता की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र धारण करो। घुमाओ थोड़ा, बोलो अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब धर्म युद्ध होगा, गौ हत्यारों में और गौ रक्षकों में आपस में युद्ध होगा, तो मैं गायों को सताने वाले असुर को पछाड़ दूंगी। पछाड़ोगे कि नहीं पछाड़ दोगे? गाय के हत्या करने वाले को पछाड़ना यही अपना काम है। इसलिए इसमें कोई संकोच मत करना। ठीक है? इसके साथ साथ एक वोट तो गौ माता की रक्षा के लिए देना है। इस बार का जो चुनाव होगा, बिजली पानी सड़क के लिए खूब वोट दे लिया आपने। अब की बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना है। आप लोग भी सुन लीजिए। सही है? अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए वोट नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। इसलिए इस बार का चुनाव गौ माता की रक्षा के मुद्दे पे होना चाहिए, ताकि साफ हो जाए। पार्टियां जो हैं गौ भक्त भी बनी हैं, आरती उतार के फोटो खिंचवा के, और गौ मांस का निर्यात करके गौ हत्यारी भी बनी हुई है। दोनों एक साथ हो सकता है? एक मटकी में गाय का खून और गाय का दूध दोनों रखा जा सकता है? ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा कैसे सबका होता है? अधर्मियों का विश्वास हम क्यों जीतेंगे? अधर्मियों का साथ हम क्यों करेंगे क्या? आप अधर्मी का साथ करेंगे? अधर्मी का साथ करेंगे तो आपका बच्चा अधर्मी हो जाएगा कल को। कर लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तो देखो। इसलिए कभी भी सबका साथ मतलब सब धार्मिकों का साथ, सबका साथ का मतलब अधार्मिकों का भी साथ, ऐसा नहीं है। गलत लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, उनसे तो परहेज रखना ही चाहिए। समझ गए कि नहीं जी? तो हमारा यही कहना है, एक वोट आप पक्का करो गौ माता के लिए, और एक नोट पक्का करो। सबको एक एक नोट निकालना है गौ माता की रक्षा के लिए। कौन कौन निकालेगा? कौन सा निकालोगी? कई तरह का नोट है, 1 रुपये से लेके 500 रुपये तक का। कौन सा निकालोगे? बोलो भाई, आप कौन सा निकालोगे? 50 का। आप कौन सा निकालोगी? बोलो। 10 का। आप कौन सा निकालोगे? 500 का। आप कौन सा निकालोगे? कई लोग हैं जिसकी जैसी शक्ति, इसमें कोई बंधन नहीं है कि कौन सा निकालेगा। एक नोट जरूर अपने को निकालना है, चाहे 1 रुपये का ही निकाल दें। ठीक है? तो सबको निकालना है पूरे विधानसभा क्षेत्र के। और ये नोट जो है हमको नहीं लेके जाना है, ये नोट यहीं आप ही लोगों के पास रहे, सब इकट्ठा होके, और यहाँ पे एक भव्य दिव्य गौधाम बनाओ, जिसमें गौ माता आशीर्वाद देने के लिए रहे। गौ माता केवल दूध नहीं देती है, आशीर्वाद भी देती है। और आप लोग भूल गए हो इस बात को। आपके पूर्वजों को पता था कि गाय आशीर्वाद देती है, इसलिए सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। अब आप लोग भूल चुके हो। कौन तैयार होगा हमारा ये काम करने के लिए? कौन तैयार होगा भैया?
इस क्षेत्र से कौन तैयार है? प्रतिनिधि जो बन जाए इस मुहिम को चला करके पूरे क्षेत्र में सबसे एक एक नोट कलेक्शन करके सही उसका हिसाब किताब रख के गौधाम बनवा दे। कौन है ऐसा? बोलो भाई। ये हैं? ये कौन है? यही आयोजक हैं। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुहिम चला के ये सब काम कर लोगे? चुनाव के पहले गौधाम बन जाना है। तिवारी जी के बनावा तिवारी जी होगा। ये सूर्यनारायण तिवारी है, ये राजनीतिक व्यक्ति भी रहे, संगठन करता है। आपके अंदर ये क्षमता है जी। इसको मुहिम बनाना पड़ेगा। सबके दरवाजे पे मुहिम बना के जाना पड़ेगा। सबसे एक एक नोट उसकी इच्छा के अनुसार बस वो दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने ये वाला दिया, इन्होंने ये वाला दिया। 1 रुपये का नोट इन लोगों ने दिया, 2 रुपये का इन्होंने दिया, 50 रुपये का इन्होंने दिया। ऐसी पूरी लिस्ट रहे जो गौधाम बनेगा उसमें लगेगी, एक एक आदमी की लिस्ट। ठीक है। सूर्य नारायण तिवारी जी, भाई आप लोग इनका समर्थन करते हैं? इनको बना दें? आप बताओ जो जो इनका समर्थन कर रहे हैं सभी। हाँ माता लोग इनको बना दें प्रतिनिधि, क्या आप लोग करोगी? समझ नहीं पा रहे। तिवारी जी को प्रतिनिधि बना दें गुरु जी ने, समर्थन है। हाँ, वो जो नोट आप लोग निकालोगी यही उसका हिसाब रखेंगे, यही बनाएंगे, हमको नहीं बोले जाना है। ठीक है। गौधाम यही बनेगा। तो ये इनको हम घोषणा कर देते हैं। लाओ भाई एक माला। क्या नाम बताया? सूर्यनारायण तिवारी। सूर्य नारायण तिवारी हमारे प्रतिनिधि बन रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से उसकी खुशी से जो नोट वो देना चाहे, एक नोट लेकर उसको फंड बनाएंगे और उससे एक भव्य दिव्य गौधाम बनाएंगे, जिसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए हमारी सेवा प्राप्त करेगी और पूरे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देगी। सबसे पहले तो जो भूल चूक से गौ हत्या का पाप हमारे माथे लगा है वो उतरे उनकी सेवा से, और उसके बाद फिर और आशीर्वाद हम लोग मांगेंगे। ठीक है। शंकराचार्य भगवान की जय।